27th क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास आपने डिराइव करना है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ए बॉडी, बॉडी के अंदर या बाहर कोई पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पूरी बॉडी का मास ये माना जाता है कि यहाँ पे कंसंट्रेट है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। करना क्या आपने? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मान लीजिए आपके पास दो पार्टिकल है, ये जिस एक फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है, सेकंड पार्टिकल है उसका मास m2 है। ये फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2। और यहाँ मान लीजिए आपका क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, उन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर होगा। और जनरली ये क्या होता है? जनरली क्या होता है? किसके जिसका मास ज़्यादा होगा उसके साइड में होता है। फिलहाल हम ये कहेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर होता है। ये F1 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, F2 एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। F1 F2 दोनों आपके क्या है? एक्सटर्नल फोर्स हैं। उसके बाद पार्टिकल 1 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, पार्टिकल 2 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिनको हम F1 2 और F2 1 कहेंगे। चलिए यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ मास इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल, दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन पर होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टोटल फोर्स ऑफ द टू पार्टिकल, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा दोनों पार्टिकल का? F1 प्लस F12। F1 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन 1, F12 क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फिर F2 एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू M1 फर्स्ट के कारण होगा। तो ये क्या होगा आपका? फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या है? P1, जिसको हम क्या कहेंगे? M1 इंटू V1। सेकेंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? M2 इंटू V2। तो इनका लीनियर मोमेंटम ले लिया दोनों का, यहाँ लिख दिया हमने। F1 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1, F2 एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब टोटल फोर्स तो आपका ये था, ये टोटल फोर्स, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें देखिए F12 और F21 ये तो दोनों के क्या होते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट है इट मीन्स दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, F12 और 21। तो यही वाली फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ P1। P1 का क्या लिख लें हम? M1 V1। P2 क्या लिख लें? M2 V2। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे हमने। और F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा? टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फिर जो है? डी बाई डी टी। और यहाँ M1 V1 को, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? dr1 बाई डी टी, ऐसे ही प्लस M2 V2 को क्या लिख सकते हैं? dr2 बाई डी टी। ठीक है, और आगे चलिए F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अभी डेरिवेटिव अंदर भी है, अगर इसको बाहर लेके आए तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा आपका? M1r1 प्लस M2r2, इसके इक्वल आ गया आपका। अब क्योंकि ये क्या आपका एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स किसके इक्वल होता है आपका? फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ टोटल मास क्या हो जाएगा आपका? M1 प्लस M2, दोनों पार्टिकल का हम टोटल की बात करें तो M1 प्लस M2, क्योंकि F एक्सटर्नल क्या है? दोनों पार्टिकल का टोटल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हुआ, M1 प्लस M2। और साथ में एक्सेलरेशन के लिए क्या दिखा हमने अभी भी? क्या लिख सकते हैं हम इसको? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। और यहाँ पोजीशन वेक्टर की जगह क्या लेते हैं? RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इज इक्वल टू, इस साइड में क्या आपका? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर
m1r1 प्लस m2r2। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो फिर कर देते हैं इसको, चलिए d/dt², और यहाँ आपका है RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, उधर आपका d²/dt², और m1r1 प्लस m2r2, ये जो आपका m1 प्लस m2 इस साइड में था, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम दोनों डेरिवेटिव को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अगर कंपेयर करें दोनों साइड को, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो RCM इज इक्वल टू क्या बनेगा, m1r1 m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, और यही हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी थी पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम।